बच्चों, a very warm welcome to today's session. Sat Shri Akal, Namaskar, Bonjour, Adab. I hope all of you guys are doing absolutely fine and amazingly well, taking good care of yourself and your loved ones. कोविड के केसेस फिर से बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, स्पाइक अप, सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग द ड्यू प्रिकॉशंस एंड नॉट इनवाइटिंग ट्रबल फॉर योर सेल्फ इवन इफ यू आर वैक्सीनेटेड, बिकॉज वी नो ह्यूज सेक्शन ऑफ आर ह्यूज चंक ऑफ आर पॉपुलेशन इज वैक्सीनेटेड एंड इज स्टिल गेटिंग इन्फेक्टेड एंड इज स्टिल फॉलिंग इल. तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, बस इतनी सी बात कहनी थी. चलो करते हैं आज का सेशन. अमेजिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, धमाकेदार सेशन शुरू विथ मी अंकना, योर एक्सपर्ट फॉर सोशल साइंसेज एट इम्बाइब. आज हम एक ऐसे देश और उस देश की कुछ ऐसी वियर्ड चीजों के बारे में बात करने वाले हैं जिसके लिए वो वैसे ही काफी फेमस या सो टू से इनफेमस भी है कहीं ना कहीं. वन ऑफ द मोस्ट आइसोलेटेड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, जिस पे सैंक्शन लगा दो, जिससे सारे रिश्ते नाते तोड़ दो, कोई इंटरनेशनल रिलेशन से उसे मतलब नहीं है, उसका एक दो सपोर्टर आसपास की कंट्रीज है, उससे उन्होंने कर लिया दोस्ती और एक अजीब सी दुनिया में जी रहे हैं. और सबसे वियर्ड बात यह है कि क्योंकि इस तरीके से अपने आप को नॉर्मली अभी ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे लोग इंटरलिंक कर रहे हैं, इन्होंने अपने सारे कनेक्शंस तोड़कर रखे सारी दुनिया से, ताकि अंदर क्या हो रहा है एग्जैक्टली किसी को पता ना चले. कई सारे लोग हैं who really got upset, frustrated and just done with the lifestyle over there and hence have fled from there. Even that is not allowed. और वहां से हमें उस जगह की बहुत सारे अकाउंट्स के बारे में पता चलता है. हम बात कर रहे हैं as you can see नॉर्थ कोरिया की, and today we are going to get started with the session and discuss about 10 very weird unusual facts जो हम नहीं सुनते हैं नॉर्मली, कहीं पे भी इतना नॉर्मल नहीं है. ऐसे कुछ 10 weird facts about North Korea. So it's going to be really interesting. So do not forget to hit the like button, do not forget to share the video and do not forget to subscribe to the channel. How did you like the session? कमेंट में बताकर जरूर जाना, और अगर ऐसे और मजेदार सेशन चाहिए तो वो भी बताकर जाना मैम को कमेंट में. मैम ने अपना इंट्रो वैसे तो दे दिया है, पर फिर से बता देती हूँ दैट आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड ऑफ लिटरेचर. आई हैव डन माय बीए ऑनर्स इन दैट. माय नेम इज अंकना एंड आई हैव बीन टीचिंग फॉर मोर देन 9 years नाउ, व्हिच हैज बीन अ वंडरफुल जर्नी ऑफ बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म. तो करते हैं शुरुआत, राइट? अच्छा, एक बात बताओ, अगर पावर कट्स की बात करें हम तो ये तो बहुत नॉर्मल है, सुनते ही हम. लेकिन उसमें भी अगर कोई मेट्रोपॉलिटन वाला बच्चा होगा यहाँ पे, दिल्ली का या लेट्स से मुंबई का, बैंगलोर का भी फॉर दैट मैटर, ऐसे ऐसे बड़े शहरों में जब हम रहे हैं या कुछ और भी दूसरी जगहों पे, जब भी पावर कट होता है हम कितना ज़्यादा अनॉय हो जाते हैं ना. हमें बहुत अनयूजुअल लगने लग गया है. धीरे धीरे हमें लगता है ज़्यादा स्टेबिलिटी होनी चाहिए पावर सप्लाई में. वी आर पेइंग सो मच ऑफ मनी, वी आर पेइंग सो मच ऑफ टैक्सेस. गवर्नमेंट शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर इज समथिंग, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंसिस्टेंट इज समथिंग which is a huge factor behind success of any country. डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है पावर. तो जब थोड़ी देर के लिए ओकेजनल पावर कट होता है, वो भी इतनी गर्मी में, जब अभी इतने ज्यादा समर्स हो रहे हैं, भाई बैंगलोर जैसी अच्छी जगह भी ऐसा लग रहा है तप रही है, बाकी जगह तो क्या ही हो रहा होगा. इमेजिन करो नॉर्थ कोरियंस जो हैं वो पूरी कंट्री डार्क रहती है रात में, ये रात भर इलेक्ट्रिसिटी बचा रहे. मतलब हमें 1 घंटे 2 घंटे अगर पावर कट हो जाए, 1 घंटा भी बहुत बोल रही हूँ यार, पावर कट होते ही 5-10 मिनट में ये बेचैनी होने लगती है कि यार पावर नहीं है, क्या करेंगे क्या करेंगे. यहाँ पे पूरी रात अंधेरा रहता है. एंड दिस इज जस्ट वन ऑफ द अनयूजुअल थिंग्स यू गाइस. ऐसी कई सारी चीजें हैं जो आज हम डिस्कवर करने वाले हैं, हमें और उसमें डिस्कस करने वाले हैं, ड्वेल करने वाले हैं और गेट टू नो करने वाले हैं अबाउट नॉर्थ कोरिया, which doesn't suit the normal, which doesn't go with the normal. So there are a lot of other bizarre things that happens in this country and probably that is why it's not so connected, it doesn't align, it doesn't resonate with anybody else and nobody else resonates with them. Let's get started और ये समझते हैं कि जो लोग यहाँ पे नहीं जिनमें हैं उनके लिए कैसे ये बिल्कुल माइंड बॉगलिंग थॉट छोड़ करके जाएगी. देयर आर मेनी बिजार थिंग्स इन नॉर्थ कोरिया दैट विल मेक यू थैंक योर स्टार्स दैट यू वर नॉट बॉर्न देयर. तो अगली बार जब हमें आए शिकायत हमारे दिल में कि यार इंडिया में क्यों जन्म ले लिया, इंडिया कैसी कंट्री है, एक बार इस सेशन को याद करना, एक बार नॉर्थ कोरिया की कंडीशन को याद करना कि क्या क्या चीजें वहां के लोग झेल रहे हैं या एक्सेप्ट कर लिया है मे बी और जी रहे हैं. जैसे क्या वो अगर आपके लिए होता, आपकी किस्मत में, तो वो पसंद होता, वो ठीक होता, सोच कर देखना. So let's get started with some weird facts and we'll also have some fun quizzes all through the way. It's going to be a super duper interesting amazing session. Let's start with the first one. Year calendar is based on its founder's death
ऑफ डेट ऑफ बर्थ। कैन यू इमेजिन? आई मीन नॉर्मली ईयर कैलेंडर कैसे बेस्ड होती है? ईयर कैलेंडर होती है, सबकी एक जैसे चलती है। नॉर्थ कोरिया का हिसाब थोड़ा अलग है। तो हालांकि हम आ गए हैं 21st सेंचुरी में, फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, फॉर द पीपल ऑफ नॉर्थ कोरिया इट्स स्टिल 106th। ठीक है, मतलब हाँ, उनकी सेंचुरी अलग चल रही है, उनका साल ही अलग चल रहा है। ठीक है, एक सेकेंड। नॉर्थ कोरियन ज़्यूश कैलेंडर बिगिंस फ्रॉम April 15, 1912 एंड द डेट ऑफ बर्थ ऑफ इट्स फाउंडर किम सेकेंड संग। मतलब आप देखो यार, मतलब बहुत बहुत ही मज़ेदार जगह है। उन्होंने एक अपनी अलग दुनिया बना ली है, एक शील्डेड दुनिया बना ली है, और वहीं पे चल रहे हैं। ठीक है, तो मतलब हम 21st सेंचुरी में आ गए, यानी कि हमारी जो है 21वीं सदी चल रही है। 21वीं सदी से हमारा मतलब ये है कि एक्चुअली सॉरी माय बैड। ठीक है, 21वीं सदी से हमारा मतलब ये है कि सर 2001 से आपका 2100 तक जो आएगा, इसीलिए 21वीं सदी नीचे वाला लेते हैं हम यहाँ पे। और इनकी दुनिया का, इनके कैलेंडर का 106th ईयर ही चल रहा है ना वियर्ड? मतलब सोच के देखो, पूरी दुनिया अलग चल रही है, सबका अलग डेट है, और इनका हिसाब अलग है, अलग पब्लिक हॉलीडेज, अलग वीक स्टार्ट्स, अलग लैंग्वेज। ठीक है, और ये देखिए, ये सारे मंथ्स हैं इनके। ठीक है, जनवरी फरवरी का हिसाब इन्हें नहीं पता, इनकी अपनी दुनिया है और उसकी अपनी तारीखें हैं। ठीक है, टीवी चैनल्स में बच्चे 4 टीवी चैनल इनके पास। हमारे पास आज जो इतना एम्पल अमाउंट ऑफ एरे ऑफ चैनल्स पड़ा हुआ है, उसको हम खोलकर नहीं देखते। ठीक है, ये इतने सारे डिजिटल टीवी वो सब अब हमारे दुनिया में आ चुके हैं। ठीक है, जो कहते हैं कि मतलब टाटा स्काई है, एयरटेल है, दिस दैट व्हाट नॉट, एंड वी आर स्टिल नॉट हैप्पी विथ ऑल दोज चैनल्स अवेलेबल ओवर देयर, है ना? हमें और भी चाहिए, हमें और भी आपकी ये स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स चाहिए, नेटफ्लिक्स चाहिए, हॉटस्टार चाहिए, दिस दैट, एंड स्टिल द कंटेंट इज लेस। इमेजिन लाइफ in North Korea. Imagine life of a person who's your age in North Korea. मतलब वो बच्चा क्या कर रहा होगा? उसके पास 4 चैनल्स हैं, जिनमें से पहला सेंट्रल टीवी चैनल है जो कि पॉलिटिकल न्यूज़ दिखाती है, एंड बाय द वे दिस इज thoroughly काइंड ऑफ सेंसर्ड बाय द गवर्नमेंट। सरकार पूरा नोट करती है कि न्यूज़ में क्या जाने वाला है, न्यूज़ को अपने हिसाब से ऑल्टर करती है, न्यूज़ को अपने हिसाब से चेंज कर देती है। ठीक है, फिर बाहर के देशों के लिए इन्होंने एक चैनल बना रखा है कि ठीक है चलो तुम्हें बाहर के देश का पता चल जाए, लेकिन बाहर के देश को तुम्हारा नहीं पता चलना चाहिए, इसलिए कोई कनेक्शन नहीं है। एक स्पोर्ट्स चैनल है जो अपने स्पोर्ट्स सारे काइंड्स ऑफ स्पोर्ट्स के लिए, और एक केबल लाइन चैनल है फॉर लाइव शोज। दीज आर द ओनली 4 ऑप्शंस दैट you have access to in North Korea, और इतनी ही चीजें देख सकते हो आप। वेरी मच अनलाइक साउथ कोरिया, जहाँ के सारे टीवी सीरीज को, मूवीज को, सॉन्ग्स को हम इतना फॉलो कर रहे हैं, और उनके पास तो भाई लिस्ट है पूरी की पूरी दिखाने की। नॉर्थ कोरिया बिल्कुल अलग है, पूरी दुनिया फॉर दैट मैटर इवन साउथ कोरिया से, जो एक्चुअली नॉर्थ कोरिया से अलग होकर ही निकला है। ठीक है, सो इसी बात में बता दो, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नॉर्थ कोरिया। आपको नॉर्थ कोरिया का कैपिटल बताना है, और इस जगह में घुसने के लिए आपको चाहिए होती है परमिट। सोल, शोहिन, ह्यूंग और पोंगयांग। मेरे कुछ प्रोनाउंसिएशंस उल्टे पुल्टे होंगे, इवन इफ आई नो वो साउंड नहीं निकल पाता है कभी कभी, गिवन दैट आई एम एन इंडियन एंड दीज आर लाइक सोल, ह्यूंग, पोंगयांग। ये ना एक बार में झटके से नहीं निकलता है। बहुत सारी सीरीज में इस जगह का नाम सुना होगा हमने, अगर आपने क्रैश लैंडिंग ऑन यू के बारे में सुना है, विच इज़ अ साउथ कोरियन सीरीज। इट इज़ बेस्ड ऑन लाइफ ऑफ नॉर्थ कोरियन कंट्री एंड द पीपल। तो वहाँ से आता है ये। चलो बता दो जल्दी से, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। आपका जो कैपिटल सिटी है नॉर्थ कोरिया का, उसका नाम क्या है? Okay, and we'll get back in 3, 2, 1 and 0. इस जगह पे हमें जाने के लिए परमिट लेनी पड़ती है अलग से, एवे कोई घुस नहीं सकता है। दिस इज द कैपिटल सिटी, और इसी को वहां पे जाना जाता है एज द कैपिटल ऑफ रिवोल्यूशन, यू गाइस। ठीक है, पेरेंट्स हैव टू प्रोवाइड डेस्क एंड चेयर्स फॉर देयर किड्स। अभी आज के डेट में जब हम स्कूल जाते हैं, पेरेंट्स हमारे लिए मैक्सिमम क्या करते हैं, लंच देना। अब तो कई जगह वो भी नहीं होता है, यूनिफॉर्म में आपको रेडी कर देना, बैग वैग देना, वो भी कई बार स्कूल्स अब देने लग गई हैं। ठीक है, बुक्स दिलाना, ये सब हमारे पेरेंट्स दिलाते हैं,
यहाँ पे सिंपल है कि अगर आपको बच्चों को स्कूल भेजना है तो आप उनको अपने डेस्क और अपने चेयर के साथ भेजिए, वो अपना हिसाब खुद देखेंगे। नहीं तो वही सिंपल है यार, दरी बिछाओ बैठ जाओ। नहीं मतलब सोचो जरा, अगर आप नॉर्थ कोरिया में पैदा हुए होते तो आपके पेरेंट्स चूज कर रहे होते कि आप कौन से डेस्क कौन से चेयर पे बैठोगे, वो स्कूल को देते और तब जा करके स्कूल जा पाते। It just makes it just makes me, and I'm sure to you as well, feel super shocked and surprised at the same time that what are they thinking, और क्या सोच करके ये रूल्स और रेगुलेशंस बनाए होंगे। नॉट दैट कि it's a complete disbelief, I'm sure they have their own logic, और एक कहीं ना कहीं से कोई इवेंट हुई होगी जिससे इसकी शुरुआत हुई, बट कितने ही अजीबो गरीब चीजें हैं ये। नहीं, नेक्स्ट वाला 3 जनरेशन पनिशमेंट रूल। एक इंसान अगर क्राइम कमिट करता है तो उसकी पूरी ब्लड लाइन इंक्लूडिंग उसके ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स और चिल्ड्रन सबको जेल भेज देते हैं। तो ये क्या है? ये एक तरीका है टेरर क्रिएट करने का, है ना, आप समझ रहे हो। ये एक तरीका है इंट्रीग करने का, डर, एक डर का माहौल, किस लिए? क्राइम रिड्यूस करने के लिए। एक तरह से तो ये अच्छा है कि भैया कोई भी क्राइम करने के पहले डरेगा कि इसकी सजा सिर्फ मुझे नहीं मिलने वाली है, मेरे पेरेंट्स को भी मिलेगी, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को भी मिलेगी, और मेरे बच्चे भी जाएंगे तेल लेने के लिए जेल में, सब भुगतेंगे। Now that will create a terror of fear not to commit the crime, and people will then be very thoughtful about what they are doing. But the problem over here is that a lot of times you know that people still go ahead and commit crimes, right? वो फिर भी जाते हैं, क्राइम कर बैठते हैं, और अनजाने में या जाने में जैसे भी, for whatever reason, बेचारे फैमिली मेंबर्स को भी सफर करना होगा, एंड दैट इज सो सैड ना। जो ग्रैंड पेरेंट्स इतने बूढ़े हो चुके होंगे, उनकी जिंदगी कितनी डिफिकल्ट हो जाएगी, पेरेंट्स वुड ऑल्सो बी गेटिंग ओल्डर उनकी, और बच्चे जो अभी शायद अपनी जिंदगी जीना शुरू भी नहीं किया है जिन्होंने, उनकी भी जिंदगी जो है खत्म हो जाती है। तो 3 जनरेशन पूरी, मतलब जनरेशन 1, जनरेशन 2 और जनरेशन 3, आपके अलावा ऊपर की 2-3 जनरेशन सारे लोग जो हैं झेलने चले जाते हैं आपके क्राइम की जो है कॉन्सिक्वेंसेस। वो कहते हैं ना कि फैमिली हु ईट्स टुगेदर स्टेज टुगेदर, यहाँ पे वैसा सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मान करके ऐसा कर दिया जाता है कि तुम कहीं से भी अगर रिश्तेदार भी हो, ठीक है, तुम्हारे रिश्तेदार ने कुछ कर दिया है तो तुम्हारी ज़िंदगी भी खराब होगी, तो सब भैया बहुत संभल के रहना। अब इसी बात पे क्वेश्चन कर लेते हैं। इन ऑल होम्स इन नॉर्थ कोरिया it is required to display pictures of country's leaders including Kim Jong-il and Kim Jong-un. Is it true? Is it false? जो लीडर्स हैं वहाँ के, जो फाउंडर्स हैं, जो इतने वक्त से, आपको पता होगा मोनार्क वाला सिस्टम है, एक तरह से डिक्टेटर मोनार्क ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट है, एक ही फैमिली है जो रूल करते आ रही है, कोई इलेक्शन का सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो उनके जो लीडर्स हैं, ऐसा रूल बनाया गया है कि उनके जितने भी घर हैं वहाँ पे, जितने भी सिटीजन्स के, सबके घरों में इन दोनों की तस्वीरें, बाप और बेटे की तस्वीरें होनी चाहिए, ठीक है। क्या ये सच है, क्या ये गलत है? ट्रू और फॉल्स? आपने अगर थोड़ा भी नॉर्थ कोरिया के बारे में सुना है तो आपने सुना होगा, और जिस तरीके की बिजार चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं उससे हमें ये समझ भी आ रहा होगा कि गाइस दिस इज एक्चुअली ट्रू। पीपल ओवर देयर आर एक्चुअली रिक्वायर्ड टू पुट अ पिक्चर ऑफ द लीडर्स। जैसे हम भी कई जगह देखते हैं कि हमारे यहाँ महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, या जिस भी लीडर के बारे में लोग जिसमें बिलीव करते हैं उनकी पिक्चर्स लगाई जाती है। बट अगर मान लो हमें अभी बोल दी जाए कि अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, इन सब की फोटो सबके घरों में होनी चाहिए, वियर्ड नहीं लगेगा? मतलब क्योंकि हम डेमोक्रेसी में है, वी गेट टू चूज, देयर आर लीडर्स एंड दे विल चेंज इवेंचुअली। वहां पे उनको भगवान का दर्जा दिया गया है कि होल एंड सोल वही है, सारे प्रोवाइडर, सब कुछ उनके अंदर ही है, उनको पूजो, उनकी फोटो लगा करके, क्योंकि ये एक सिंबल ऑफ लॉयल्टी की तरह ट्रीट किया जाता है टुवर्ड्स द स्टेट एंड टुवर्ड्स द रूलिंग रेजिम, कि आप लॉयल हो टुवर्ड्स द रूलर्स, आप लॉयल हो टुवर्ड्स द स्टेट। और लॉयल्टी कैसे दिखानी है? तस्वीर लगा के, चाहे उस तस्वीर को लगाकर आप मन ही मन उनको कितना ही कर्स क्यों ना कर रहे हो, फोटो लगी रहनी चाहिए।
अब एक बात मैं आपको शुरू से कह रही थी कि नॉर्थ कोरिया ने इतनी ज़्यादा इंटरलिंक्ड, इतनी ज़्यादा ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में भी अपने आप को काफ़ी सेग्रीगेटेड रखने में, अपनी इंफॉर्मेशन को जितनी हो सके उतना कंसील करके रखने में सक्सेसफुली मैनेज किया है अपनी पॉपुलेशन को। आखिर ऐसा कैसे कर पा रहे हैं जब इंटरनेट की दुनिया है, जहाँ पे एक चीज़ जो सामने हो रही है वो तुरंत लाइव चली जाती है और वायरल हो जाती है। इन सच अ फेज ऑफ लाइफ that where we are in terms of technology, in the world where we are in terms of technology, how is this happening? It's the rule of internet that has been implemented over there. Internet वहाँ पे heavily restricted है for regular citizens. कुछ privileged individuals हैं जिनको ग्लोबल इंटरनेट का एक्सेस दिया जाता है, यानी कि अगर आप इंटरनली कनेक्टेड भी हो, दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, कोई वेबसाइट, कोई ऐप, कुछ भी वहाँ फंक्शन नहीं करता है, सब कुछ बैंड है, इंटरनेट का एक्सेस नहीं है लोगों को। कुछ गिने चुने प्रिविलेज्ड इंडिविजुअल्स हैं जो कि यूजुअली गवर्नमेंट लॉयल्स होते हैं, ठीक है, और उसमें भी उन पे बहुत ज़्यादा पाबंदी है, नज़र रखा जाता है, उनको पता होता है कि उन पे कंसिस्टेंटली नज़र रखा जा रहा है। मोस्ट सिटीजन्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू अ गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इंटरनेट, ठीक है, जिसको क्वांगम्याम कहते हैं। आई एम नॉट श्योर इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, ठीक है, थोड़ा सा वो ऊपर नीचे NG ये सब हो जाता है। तो उनका एक अपना लोकल इंटरनेट है, तो अगर आपको चलाना भी है तो आप लोकल इंटरनेट चलाओगे, उसमें भी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है, सबको जल्दी एक्सेस नहीं मिलता है, कुछ लोगों को मिलता है फॉर ग्लोबल इंटरनेट। अगेन दुनिया में जहां आप कनेक्ट कर सको वैसा, जैसे फॉर एग्जांपल दुबई में व्हाट्सएप अलाउड नहीं है, ठीक है, आप वहां जाओगे आपका व्हाट्सएप चलेगा ही नहीं, आप कॉल करते रहोगे व्हाट्सएप कॉल्स अलाउड नहीं है, व्हाट्सएप मैसेजेस अलाउड है। तो वो कुछ गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस करती है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस साइन करती है। यहाँ का इंटरनेट जो है वो बाकी लोगों के लिए ओपन नहीं है, रेगुलर जनता के लिए ओपन नहीं है, वो सिर्फ उनके अपने कुछ प्रिविलेज्ड लोगों के लिए, और बाकी जिनको फिर भी कुछ चाहिए उनको वो अपना इंटरनेट, लोकल इंटरनेट ही यूज़ करने को मिलता है दुनिया से, ताकि कोई भी कनेक्शन ना बन सके, कोई ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज ना हो सके। इसके पीछे की वजह यह है बहुत ज़्यादा कि उनकी जो हिस्ट्री है, उनको जो पढ़ाया जा रहा है, उनका जो कल्चर डिफाइन किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा एक मिथ और फॉल्स प्रेटेंस के अंदर किया जा रहा है। एक अलग सी दुनिया बनाई जा रही है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि आप ही अच्छे हो, दुनिया में ये सब कुछ नहीं हो रहा है, दुनिया खराब है, दुनिया वाले खराब है। और इन सारी चीज़ों का पर्दाफाश ना हो जाए, इसके लिए इंटरनेट से सबको दूर रखा गया है ताकि आप दुनिया से कनेक्टेड ना हो सको। तो जो आपका न्यूज़ चैनल भी है ना बच्चे, जो फॉरेन का न्यूज़ बताता है, वो न्यूज़ ऑब्वियसली ऑल्टर करके बताता है, इट्स नॉट द ट्रूएस्ट वर्जन। That you have the compulsory army service. Every male is required to serve into the military at least for 10 years. और हर एक फीमेल को कम से कम 7 साल तक जाना होता है। और यहाँ पे बहुत तरह की एक्सप्लॉयटेशन भी वो फेस करते हैं। ऐसा नहीं है कि ठीक है ज़िंदगी आसान है और ऑनर मिल जाता है, बट irrespective whether you are a man or a woman, you have to serve into the military for at least 10 years for male and 7 years for female, you guys. ये मतलब आप सोच लो, अगर आप नॉर्थ कोरिया में होते तो इतने साल आपकी ज़िंदगी के कम से कम कहाँ जाते? मिलिट्री में, उनकी आर्मी में। सो दैट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑफिशियल नेम ऑफ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, ठीक है, उनका ऑफिशियल नेम क्या है? फर्स्ट सिटीजन के नाम से बताते हैं, सुप्रीम लीडर, सुप्रीम कमांडर और द प्रेसिडेंट। तो नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट कंसिस्ट करती है 3 ब्रांचेस, एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल। इन सब के बिल्कुल ऊपर आते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट। उनको किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट सिटीजन के नाम से, सुप्रीम लीडर के नाम से, सुप्रीम कमांडर के नाम से, या फिर प्रेसिडेंट के नाम से। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। अगर आपने न्यूज़ में सुना होगा तो आपने उनको किम योंग यून को इस नाम से एड्रेस होते हुए सुना होगा, ठीक है, यू मस्ट हैव हर्ड। तो फर्स्ट सिटीजन, सुप्रीम लीडर, सुप्रीम कमांडर और प्रेसिडेंट। तो बेटा फर्स्ट सिटीजन नॉर्मली प्रेसिडेंट को बोला जाता है, एड्रेस किया जाता है, और वहाँ प्रेसिडेंट का सिस्टम है नहीं, सुप्रीमेसी का सिस्टम है, क्योंकि जो लीडर हैं वो तो भाई सुप्रीम है, उनकी फैमिली सुप्रीम है, सुपर नेचुरली ब्लेस्ड है, ऐसा भी कई बार बोला जाता है। तो सुप्रीम लीडर और सुप्रीम कमांडर में आपको जो होता है कंफ्यूजन हो सकता है। सुप्रीम लीडर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, सुप्रीम लीडर इज द करेक्ट आंसर। सुप्रीम लीडर के नाम से वहां पे एड्रेस किया जाता है। आप हर एक न्यूज में जब देखोगे, आप देखोगे कि ही हैज बीन एड्रेस्ड एज द सुप्रीम लीडर ऑफ दिस कंट्री, ठीक है।
हेयर स्टाइल के लिए भी रूल है, यानी कि मतलब देखो क्या पहनना है, कैसे रहना है, घरों में क्या तस्वीर लगानी है। आप देख रहे हो द अमाउंट ऑफ इंटरफेरेंस दैट द स्टेट हैज इन पीपल्स लाइफ। देयर इज नो राइट टू प्राइवेसी, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेसी। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो पब्लिक नहीं हो सकती है। सरकार सबसे ऊपर है और सरकार कुछ भी कर सकती है, और सरकार जो कुछ भी कर रही है वो आपको फॉलो करना है। इतना ही सी कहानी है, इतना सिंपल है। तो हर एक मैन और वुमेन को कैन ओनली डू वन ऑफ 28 गवर्नमेंट अप्रूव्ड हेयर कट्स। तो 28 हेयर कट का एक लिस्ट है, उनमें से ही कुछ करना होता है। 18 औरतों के लिए हैं, 10 मर्दों के लिए हैं, बाकी हेयर स्टाइल्स प्रोहिबिटेड है। तो आप नॉर्थ कोरिया का कुछ देख के इंस्पायर्ड हो जाओ, किसी दूसरे हीरो हीरोइन को देखकर इंस्पायर्ड हो जाओ और ऐसा कुछ करा लो, पनिशमेंट मिलेगी। नो वन कैन डेयर टू कॉपी द हेयर स्टाइल ऑफ किम योंग। तो किम योंग का जो हेयर स्टाइल है वो और कोई नहीं रख सकता है। तो इन 28 हेयर स्टाइल्स में से इनके लिए उनमें से कोई भी हेयर स्टाइल नहीं होता है, ठीक है। मतलब कोई उनमें से एक हेयर स्टाइल किम योंग का नहीं है। दीज आर डिफरेंट 28 हेयर स्टाइल्स का एरे दैट हैज़ बीन चॉइसेस दैट हैज़ बीन गिवन टू देम। दैट्स क्वाइट वियर्ड, राइट। हम अपने बालों के साथ जो चाहे वो नहीं कर सकते हैं। मतलब तुम्हारे बाल, तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारी पर्सनालिटी भी अपनी नहीं है। अब इंटरनेट जब नहीं है तो फिर गैजेट्स का क्या होता है और गैजेट्स क्या करते हैं? तो बेटा उसका जवाब भी बहुत सिंपल है। ना फ़ोन है, ना आईफोन है, ना लैपटॉप है। नो आईफोन्स, TVs or laptops from the aforementioned brands are available in North Korea. Less knowledge of technology and electronics due to isolation policy of government is being implemented. तो Apple के बारे में उनको कोई आइडिया नहीं है। इट्स नॉट लाइक कि फ़ोन लैपटॉप वगैरह कुछ होता ही नहीं है। मैकबुक, टीवी कुछ पर्टिकुलर ब्रांड्स के होते हैं, और उन पर्टिकुलर ब्रांड्स की जो फ़ोन्स है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ना आप उसको वहाँ इस्तेमाल कर सकते हो, ना आपको कोई अवेयरनेस उसके बारे में, अवेयरनेस आ भी जाती है जस्ट इन केस, आप यूज़ तो कतई नहीं कर सकते हो। और इसका पर्पस बहुत बहुत सिंपल है। पर्पस है कि भैया आइसोलेशन में रखना है लोगों को, ना इंटरनेट के बारे में बताना है, ना दुनिया में हो रही डेवलपमेंट के बारे में बताना है। और ये सारी चीज़ें वो अपनी डिस्कवरी करके भी बता सकते हैं। ये काफ़ी चालाक और काफ़ी डिफरेंट काइंड ऑफ लोग हैं, इसलिए हम वियर्ड फैक्ट्स में डाल रहे हैं इसको। तो आइडिया बहुत सिंपल है। उनका सिस्टम है आइसोलेट करके रखना है अपने देश के लोगों को, ना उनको बाहर की खबर हो, ना बाहर वालों को उनकी खबर हो। और इसके लिए टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स है वो उन्हें रखते हैं बहुत बहुत दूर। कई सारे आपके टेक्नोलॉजीज़ के ब्रांड्स जो हैं वो वहाँ पे बैंड भी हैं। ना लैपटॉप है, ना फ़ोन है, ना टीवी है, और ना लोगों को उसके होने की, एग्जिस्टेंस के बारे में नॉलेज है। So that brings us to the next question. What is the political party in North Korea? North Korea का जो political party है उसका नाम क्या है? People's Party and Justice Party, Democratic Party of Korea, Justice Party and Workers Party, और Workers Party of Korea. What is the name of the political party of Korea? अगेन, अगर आपने कभी भी न्यूज़ देखा है तो आप हमेशा सुप्रीम लीडर के इस पार्टी के नाम के बारे में सुनते रहते होगे। What is the name? एंड ऑल्सो गाइज, यहाँ पे लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट ज़रूर करते हैं, पर एक ही बंदा आता है इलेक्शन में, एक ही पार्टी आती है, वहीं पे सब कुछ होता है। People's Party and Justice Party, Democratic Party of Korea, Justice Party and Workers Party, or Workers Party of Korea. And the correct answer is Workers Party of Korea. ठीक है, तो वर्कर्स पार्टी WPK इज द फाउंडिंग एंड द सोल रूलिंग पार्टी। एक ही पार्टी ही है, वही रूल भी करती है, ऑफ द डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, कॉमनली नोन एज नॉर्थ कोरिया। तो डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक सब लिखा है, पर इनमें से इम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं होता बेटा, कुछ भी नहीं होता है। एंड फाइनली टूरिस्ट्स के ऊपर, अब लोग तो घूमने जाते होंगे, और लोगों को अगर वो घूमने नहीं देंगे तो उनकी अपनी इंटरनेशनल जो एक्सचेंज है, जो फॉरेन ट्रेडिंग है, फॉरेन एक्सचेंज है, वो बिल्कुल ही बंद हो जाएगी। और टूरिज्म से भी हमें पता है बहुत कमाई होती है। वो घुसने देते हैं, लेकिन जो भी जा रहा है भैया वो अपनी जान की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले करके जाए।
ईच टूरिस्ट इज असाइन अ गाइड थ्रू आउट द ट्रिप, यानी कि आपके ऊपर गवर्नमेंट एक बंदे को हमेशा लगा के रखेगी जो आप पे रखेगा कड़ी नज़र। क्या फोटो ले रहे हो, क्या इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, क्या वीडियो बना रहे हो, अलाउड भी है या नहीं, कई सारे परमिट्स लेने पड़ते हैं। टूरिस्ट अगर अपने ग्रुप को छोड़ता है या कोशिश भी करता है तो उनको फटाफट अरेस्ट कर लिया जाता है। यानी कि गाइड से अगर आपने कहीं भी कोशिश की पीछा छुड़ाने की, गलती से भी आप चले जाओगे सीधा जेल में। एंड टूरिस्ट आर टेकन ओनली टू सर्टेन प्लेसेस एंड अलोंग सर्टेन रूट्स, यानी कि आप यहाँ वहाँ घूमना चाहते हो जस्ट बिकॉज एक आपको गाइड दे दिया गया आप जा सकते हो, ऐसा अलाउड नहीं है। कुछ डेजिग्नेटेड प्लेसेस हैं आपको देखने दिए जाएंगे, कुछ सर्टेन रस्तों से ही वहां ले जाया जाएगा। एक इंसान आपको हमेशा मॉनिटर करता रहेगा, आपका फोन वोन भी चेक हो सकता है, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। भैया बहुत बहुत रिस्की है, ऐसे ही प्लान मत बना लेना कभी भी नॉर्थ कोरिया घूमने जाने के लिए, ठीक है। And as I said, there is only one and one leader of the same family. हर एक इलेक्शन में people only have one candidate's option. सिर्फ एक ही बंदा है, ठीक है, द सुप्रीम लीडर, जो हमेशा इलेक्शन में अकेले खड़े होते हैं। और इस देश को हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सब बुला रहे हैं। एज अ रिजल्ट सारे लोग का वोट कहाँ जाएगा? अपने डियर सुप्रीम लीडर को, अपने डियर लीडर किम योंग उन को। सारे लोग मिलकर के इन्हें ही वोट करते हैं और कोई कर भी नहीं सकता, कोई ऑप्शन भी नहीं है। पर डेमोक्रेसी है और इलेक्शंस होती है, विच इज फनी बट सैड फॉर द पीपल एज वेल। So that is the story of North Korea, you guys. North Korea एक काफ़ी complex और multifaceted country है. It is very very important to remain impartial and not make judgments about countries and individuals. But of course, given where we stand today, a lot of things feels a little weird and doesn't really comply with how modernization is happening across the globe. Some people may review North Korea as weird क्योंकि ये बहुत isolation है, बहुत आइसोशनिस्ट पॉलिसीज है, स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल है, यूनिक कल्ट है पर्सनालिटी की और लीडर की, लोगों को घूमने नहीं दिया जा रहा है, इंटरनेट, मॉडर्नाइजेशन, टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन, इन सारी चीज़ों से कई कोसों दूर हैं, लेकिन यूनिक है, सर्वाइव कर रहे हैं और अच्छी खासी तरीके से जी रहे हैं। So that was it about North Korea. It was fun to have you guys over here. I hope you enjoyed the session and it did make you feel कि यार ये कैसा देश है। और क्या आप फील करते हो कहीं ना कहीं कि थोड़ा लकी हैं हम, काफ़ी लकी है हम कि हम इंडिया जैसे बहुत ही फ्री, डेमोक्रेटिक और ट्रूली रिपब्लिक जगह पे पैदा हुए हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में बताकर ज़रूर जाना। एंड आई होप यू एंजॉयड द सेशन, सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मेक श्योर टू बी अ पार्ट ऑफ आवर टेलीग्राम चैनल यू गाइज। ये QR कोड है, ये लिंक है, यहाँ से ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। और इम्बाइब ऐप पे हमने शुरू कर दी है आपके लिए लाइव क्लासेस, सो डू नॉट फॉरगेट टू डाउनलोड द ऐप एंड चेक इट आउट। तो मिलते हैं बहुत जल्द। टिल द नेक्स्ट टाइम, अस्ता लवस्ता, बाय बाय, चाओ, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे ट्यून्ड, एंड टिल द नेक्स्ट टाइम we meet, do not forget, keep imbibing. Keep imbibing. We believe in you.